हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पन्ना और स्वागत करता हूं आपको हमारे चैनल में फिर से एक वीडियो के साथ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये होंडा का एक गाड़ी है जो क्रेटा है। 2023 या 24 मॉडल होगा। एकदम टॉप लेटेस्ट का जो है वो है। तो इसमें ये मीटर में आप देख सकते हैं, चेक यूरिया सिस्टम बोल के एक माल फंक्शन सॉरी मतलब साइन आ रहा है और यूरिया का लाइट भी नीचे चल रहा है। तो आज बेसिकली इसके ऊपर ही काम होगा। तो मेनली मतलब इस गाड़ी का जो सिस्टम है वो एस का जो टाइप दिया है वो डीपीएफ का जो टाइप दिया है वो एस टाइप दिया है। और पहले का जो गाड़ी आता था उसमें एल देता था। तो एल में BS6 एल में यूरिया मतलब डालने का ज़रूरत नहीं है, नहीं पड़ता था। और जब से मतलब एस टाइप आ गया उस टाइम से मतलब यूरिया डालने का ज़रूरत है। तो अभी इस गाड़ी में हम लोग को मतलब यूरिया डालने का सिस्टम दिया है, ये एस टाइप है। तो इसी गाड़ी को आज हम लोग काम करेंगे इसके ऊपर, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। ये भी मेरे पास फर्स्ट टाइम आया है ये मॉडल का गाड़ी, और ऐसा प्रॉब्लम भी फर्स्ट टाइम मिला है मुझे। तो स्टेप बाय स्टेप ट्राई करूँगा मैं, और देखते रहिए। बाहर में भी जाके दिखाऊंगा आप लोग को कौन सा चीज़ कहाँ फिटिंग है, नोज़ल कहाँ है, कैसे रूटीन टेस्ट होता है। तो हम लोग का पास जो स्कैनर है वही है, जो स्कैन प्लस एक्स जो है वही है। तो उसी के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। और एक्चुअली मेरा कैमरा क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। 16 पिन तक मैं आ चुका हूँ, 16 पिन से मतलब स्कैनर तक। तो अभी 16 पिन में जाएंगे, ऑटोमेटिकली सर्च मारते हैं। ओके, तो जनरली में 2 वेरिएंट आया है। चलिए पहला वाला की जाके देखते हैं। ओके, तो एक बार हेल्थ रिपोर्ट पूरा निकालेंगे, इसका क्या निकल के आता है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा इस वीडियो, क्योंकि ये काम भी थोड़ा लंबा ही है, लंबा प्रोसेस होगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा लाने की। तो मुझे पता नहीं इस स्कैनर में रूटीन टेस्ट हो पाएगा या नहीं, फिर भी मैं ट्राई करूँगा, देखूँगा। और इस गाड़ी को कंपनी में भी एक बार बना के आ चुका है, लगभग 1.5 लाख जैसा खर्चा भी हुआ है। फिर अभी ये हम लोग के पास आया, अभी हम लोग भी देखेंगे। SCR सिस्टम में कुछ कुछ फॉल्ट है, एंटी ABS में है कुछ, बैटरी लो ये सब है। एयर बैग में भी बैटरी लो है, शायद कभी बैटरी डाउन हुआ था और इसकी वजह से बैटरी शायद किसी ने खुला लगाया होगा, इसलिए हिस्ट्री में कुछ कुछ आके बैठा हुआ है। इंटीग्रेटेड बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल में वही इसे छोड़िए, सब सब हिस्ट्री में है। बैटरी वोल्टेज सब हिस्ट्री में है। ये नीचे का जो 3 कोड है SCR का, सिलेक्टिव कैथलेटिक रिडक्शन जो है SCR, इसमें 3 कोड आके बैठा हुआ है। जो रिडक्टेंट कंसम्पेशन टू लो, रिडक्टेंट पम्प B कंट्रोल परफॉर्मेंस स्ट्रक ऑफ, रिडक्टेंट पम्प A कंट्रोल परफॉर्मेंस स्ट्रक ऑफ। तो इस 3 कोड के वजह से ही मतलब ये आके बैठा हुआ है। तो इसी के ऊपर काम करेंगे, देखेंगे, और इसमें इंटर होकर देखेंगे क्या स्पेशल फंक्शन है कि नहीं। हम लोग के पास स्पेशल फंक्शन अगर होगा तब भी जाके हम लोग काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो एक बार बैक आ जाते हैं यहाँ से। डायरेक्ट में भी इंटर करके मैं जा सकता हूँ उसमें SCR सिस्टम में, लेकिन नहीं, सिस्टम सिलेक्शन में जाता हूँ। तो यहाँ SCR सिस्टम, ये हो गया SCR सिस्टम। इंपॉर्टेंट नोट जो है वो सब फॉलो करना चाहिए एक्चुअल में। आया है यहाँ, रेट फॉल कोड करते हैं सब पेंडिंग में, अभी क्लियर नहीं करते इसको। चलते स्पेशल फंक्शन में जाके देखेंगे होता है कि नहीं। इनिशियलाइजेशन ऑफ लर्निंग वैल्यूज ऑपरेशन टेस्ट देखते हैं। यहाँ तो है कुछ कुछ सिस्टम, तो होना चाहिए मेरे हिसाब से रूटीन टेस्ट। तो करूँगा रूटीन टेस्ट, दिखाऊंगा आप लोग को। अभी बाहर जाना है, पहले देखना है हम लोग को। अभी बाहर जाऊँगा, जाके नोजल खोलूँगा, यूरिया का जो रोजिंग नोजल है उसको ओपन करके रूटीन टेस्ट में यूरिया सोल्यूशन लीक टेस्ट, यूरिया सोल्यूशन प्रेशर रेडी टेस्ट, ये करना है हम लोग को। दो करने से हो गया। और वही देख देख के करेंगे। मेरा हिसाब से ये दोनों करने से अगर सक्सेस हो गया तब जाके ये जो है, ये लीक टेस्ट और ये सॉल्यूशन प्रेशर रेडी टेस्ट, ये दोनों टेस्ट अगर हो गया
तो मेरा हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। और जो फॉल्ट कोड निकल के आया था वो पीछे का जो टैंकी का जो मोटर है, यूरिया का टैंक का जो मोटर है उसका कोड निकल के आया है। तो अगर टैंक का अगर मोटर ख़राब होगा तो हम लोग स्प्रे टेस्ट में ये सब फेल आएगा। तो फेल आने से नहीं होगा काम, हम लोगों को टैंकी का मोटर जो है, अगर मोटर चेंज होगा तो मोटर, और नहीं तो असेंबली, अगर टैंकी चेंज करना भी पड़ सकता है। अगर टैंकी चेंज करना पड़ा तो टैंकी चेंज करने के बाद ही ये सब टेस्ट करके अगर सक्सेस हुआ तब जाके रीजनरेशन मारूंगा, और रीजनरेशन मारने के बाद ये यूरिया सिस्टम, चेक यूरिया सिस्टम ये जाएगा। तो स्कैनर को अभी छोड़ते हैं और अभी बाहर जाके दिखाऊंगा आप लोगों को क्या क्या हम लोग को चेक करना है। तो वीडियो में बने रहिएगा आप लोग। कहाँ है? तो दोस्तों ये हम लोग बाहर में आ चुका है, और आने के बाद देखिए ये गाड़ी का नीचे आया, मैं डायरेक्टली नीचे ही आ गया। तो दिखाते हैं आप लोग को, ये साइलेंसर होके यहाँ आके लगा है डोजिंग यूनिट, जो डोजिंग मॉड्यूल है। हाँ ये देखिए यहाँ आके लगा है। तो इसका जो ये क्लैंप है, एक क्लैंप मैं पहले खोलूँगा, और क्लैंप खोलने के बाद इसको ऐसे लटका हुआ रहने दूंगा, और लटका हुआ मतलब लटका हुआ रहने पर भी हम लोग वो रूटीन टेस्ट करेंगे। और यहाँ से भी देखिए इंटरकूलर का एक पाइप है, बहुत मोबिल लीकेज कर रहा है, तो चेक करेंगे वो भी किस सीजन से हो रहा है। और कंपनी गया था तो ये भी एक बार चेंज करके दिया था उसका, तो उस टाइम बोला ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो गया, सॉल्व हो गया था ये चेंज करने के बाद। आज हम भी करेंगे, करके देखते हैं क्या होता है। और वायरिंग वगैरह चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं। तो पहले रूटीन टेस्ट करेंगे, बाद में वोल्टेज चेक करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में आप लोग। पहले मैं इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, यहाँ था ये, यहाँ से इसको खोल के हम लोग निकाल लिया। और अभी चलते हैं स्कैनर की तरफ, और बाहर में इग्निशन भी ऑन है। और स्कैनर पकड़ो, तो पहले करेंगे एक बार लीक टेस्ट करके देखते हैं। इसका कुछ कंडीशन है यूरिया लीक टेस्ट के लिए। दिस फंक्शन इज चेक द लीक ऑफ यूरिया सॉल्यूशन सप्लाई लाइन, मतलब सप्लाई लाइन में अगर लीकेज कहीं होगा वही चेक करने के लिए ये होता है। बाद में हो गया मैं कैप टू 170 सेकेंड टाइम लगा। ये इग्निशन की ऑन, आफ्टर 10 सेकेंड स्टॉप। इससे कैटेलिटिक 100 डिग्री होना चाहिए, बैटरी वोल्टेज 10 होना चाहिए। ठीक है, ये सब कंडीशन हम लोग का। इंजन शायद मेरे हिसाब से 100 डिग्री हो ही जाएगा। टेस्ट फेलियर, इंजन शायद ठंडा नहीं हुआ होगा इसीलिए ही टेस्ट फेलियर बोल के आया है। क्योंकि एक बार पॉज बैक आते हैं, फिर डाटा एक्सट्रीम, इंजन कूलेंट टेम्परेचर में जाना होगा हम लोग को। इंजन कूलेंट टेम्परेचर कहाँ है? तो ये रुको, ये है हम लोग का वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर में जाके देखते हैं कितना टेम्परेचर है अभी। वाटर टेम्परेचर है हम लोग का 71, तो 71 में नहीं होगा, 100 होना चाहिए। तो दोस्तों एक्चुअल में रूटीन टेस्ट तो हो नहीं पाया इसी स्कैनर से, तो हम लोगों ने रूटीन टेस्ट किया नहीं। और बाद में जाकर वायरिंग पूरा अच्छा से चेक किया, और वायरिंग चेक करने के बाद एक जगह एक ठो वायर कटा हुआ मिला था, तो उसको हम लोगों ने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद जो कोड था वो तो चला गया था। और अभी हम लोग रीजनरेशन कर रहे हैं, मतलब चल रहा है हम लोग का ये स्टेटस ऑफ पार्टिकुलर फिल्टर सर्विस रीजनरेशन, ये रीजन चल रहा है। मैं ये इसी स्कैनर से कर रहा हूँ, हालांकि ये इससे रीजनरेशन हो रहा है। आरपीएम देख सकते हैं ये 2000 के ऊपर है, और चेकसन अभी तक नहीं किया है। तो रीजनरेशन करके मैं एक बार क्लियर वगैरह करके देखूँगा। मेरा हिसाब से तो चला जाना चाहिए। ये स्कैनर लगा हुआ है, ये देखिए। तो यही है, अगर कंप्लीट हो गया तो दिखाऊंगा आप लोगों को एंड में, वीडियो में लास्ट में। ये साइंस अगर चला गया तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये रीजनरेशन होते होते यहाँ इन जो पहले जो नोटिफिकेशन था वो चेंज होके अभी रिफ़िल यूरिया बोल के आया है। और वो रिफ़िल का जो साइन आया है, चेक सिस्टम यूरिया जो था वो तो चला गया हम लोग का। और अभी हम लोग रिफ़िल करके देंगे। हालांकि होंडा का यूरिया भी नहीं है हम लोग के पास, देखते हैं मार्केट में जाके ढूंढ के, अगर मिल गया तो यूरिया रिफ़िल करेंगे। और रिफ़िल करके मतलब रिफ़िल करने से चला जाना चाहिए। एक बार नीचे जाके भी दिखा लेता हूँ आप लोगों को कौन कौन सा। मेरा हिसाब से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, क्योंकि अभी रिफ़िल यूरिया बोल के आया, यूरिया रिफ़िल करने से चला जाएगा सब साइन। और नीचे में मैंने कहाँ काम किया था वो भी दिखाता हूँ आप लोगों को। 2 जगह में मुझे मिला था बीमार। तो ये हाईरेस होके हुआ है गाड़ी,
ये हम लोगों ने लगा भी दिया है ये। और यहाँ एक वायर टूटा मिला था मुझे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ चलते चलते नीचे लटका हुआ वायर है ना, ये जाके डोजिंग मॉड्यूल में मतलब लगा है। यहीं पर एक टूटा हुआ वायर मिला था, मैं इसको जॉइन कर दिया। और एक जगह है उसको भी नीचे में जाकर दिखाना पड़ेगा, टैंक का नीचे। ये मैं कवर खोला था लेकिन अभी फिर से अगेन लगा दिया हूँ मैं। फिर भी वायरिंग दिखाता हूँ आप लोग को। फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये जो यहाँ के डोजिंग मॉड्यूल में कपलर घुसा है, वायर घुसा है। मैंने ये खोला था, अभी फिर से अगर नहीं खोल रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, मेरा काम फिर लंबा हो जाएगा। यहीं से मतलब ये निकल के आके यहीं पर एक कटा था वायर, यहीं पर टूटा था। तो इस जगह में टूटने के वजह से, इस जगह पर टूटने के वजह से मतलब वो यहाँ का जो डोजिंग पम्प है उसका कोड आया था, रिडक्टेंट पम्प का कोड आया था। तो इसको हम लोगों ने अच्छा से बना के यहाँ टैपिंग भी कर दिया अच्छा से, यहाँ से यहाँ तक किया। यहाँ फिर बाकी यहाँ नहीं किया, ये साइड ठीक था, खाली यहीं पर कटा था। ये शायद ऐसा है, मेरा हिसाब से ऐसा हिलते हिलते कट गया होगा। तो इसको जॉइन भी कर दिया अच्छा से, और अभी रीजन भी हो रहा है। तो मेरा हिसाब से हो गया काम। चलिए बाहर चलते एक बार फिर से मीटर के तरफ। तो फिर से मैं अंदर आ गया गाड़ी के, और अभी कंडीशन ये है गाड़ी का। तो दिखा तो दिया हूँ आप लोगों को पहले भी, रिफिल यूरिया बोल के आ रहा है, और बाकी कुछ भी नहीं है। तो मेरा हिसाब से गाड़ी सॉल्व हो गया है। तो दिमाग तो ख़राब किया है इस गाड़ी ने थोड़ा बहुत, लेकिन क्या हुआ मतलब ये सब स्कैनर से ये काम मतलब मेरा हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि वायर कटा हुआ बोल के हम लोग का तो ये काम बन गया है। लेकिन अगर जैसे कि कोई डोजिंग मॉड्यूल या डोजिंग पम्प ख़राब होने से, रिडक्टेंट पम्प जो है टैंक में, वो ख़राब होने से ये सब स्कैनर से मेरा हिसाब से काम नहीं हुआ। क्योंकि मैं इससे बहुत ट्राई किया, लीक टेस्ट ट्राई किया, जैसे कि हम लोग का महिंद्रा में हो जाता है, ये टाटा में भी हो जाता है, तो इसमें लेकिन नहीं हुआ। मैं बहुत बार ट्राई किया वो लीक टेस्ट करने के लिए, प्रेशर प्रिपरेशन जो टेस्ट था वो करने के लिए, लेकिन ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग दिखा के बहुत टाइम लेता है, लेकिन मतलब रूटीन टेस्ट नहीं होता है। तो मतलब ये सब स्कैनर से इसका नहीं होगा। अभी जो जैसा काम था बोल के, वायरिंग का इशू था बोल के, हो गया हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व। तो वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से करना। और वीडियो थोड़ा लंबा है तो फुल्ली वॉच कीजिएगा, तभी जाके समझ में आएगा मैंने क्या किया क्या नहीं। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।